श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 5। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। श्लोक क्रमांक 61 के पश्चात। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थ मेतदेव हि साधनम्। बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम् चित्रं किमु तदा चित्त ग्रंथिभेदः कथाश्रवात्। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यं ब्रवीत्। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। श्रवणं संभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया।
तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा।